बच्चों, आप सभी का शंकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर चुके थे। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.5 में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों। एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यहाँ कुछ पेयर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन का, उसमें से आपको पता करना है किसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसका नो सॉल्यूशन होगा और किसका मेनी सॉल्यूशन होगा। और दूसरा केस में कह रहा है कि ये देयर इज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यदि इसका यूनिक सॉल्यूशन निकल करके आता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करना है, सोल्व करना है, यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो बच्चों इससे पहले भी क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि कोफिशिएंट की रेशियो निकाल करके हम लोग देख चुके थे कि किसका यूनिक सॉल्यूशन होता है और किसका नो सॉल्यूशन और किसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आता है। चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। वहाँ हम क्या देखे थे बच्चों, देखे थे a1/a2 और b1/b2, है ना, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का कंपेयर किए थे। चलिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2, तो वहाँ क्या ऑब्जर्व किए थे कि यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन निकलता था, है ना। ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। यूनिक सॉल्यूशन मतलब किसी एक पॉइंट पे इसका ग्राफ, है ना, मीट होता था और उसका एक सॉल्यूशन निकल करके आता था। दूसरा कंडीशन क्या था बच्चों, a1/a2 इक्वल टू तो होगा b1/b2 के, लेकिन इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो वहाँ कोई सॉल्यूशन इसका नहीं निकलेगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरा कंडीशन क्या था बच्चों, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसके कितने सॉल्यूशन निकल करके आएंगे, इसके मैनी सॉल्यूशन निकल करके आएंगे, है ना। चलिए यहाँ पे कंडीशन दे रहा है कि यदि यूनिक सॉल्यूशन हो तभी आपको x और y का वैल्यू निकालना है। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों x - 3/-3 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 1 दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, आप जानते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, है ना। ये शुरू में ही पढ़ा दिए थे जब हम पहला क्लास लिए थे। चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये a1 के जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, 1, है ना। क्या कर रहे हैं, जनरल फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं और x का a1 का वैल्यू निकाल लिए यहाँ से 1, और यहाँ से b1 का वैल्यू क्या हो गया, देखिए -3 है ना, और c1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया बच्चों, -3। उसी तरीके से दूसरा हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 3x - 9/-2 इक्वल टू 0। तो इसको दूसरे लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों, a2 इक्वल टू 3 और b2 का वैल्यू देखिए क्या है, -9 और c2 इक्वल टू -2, है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, a1/a2 हमारा कितना आ रहा है, a1 1 है, a2 कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू 1/3। उसी तरीके से b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 कितना है यहाँ पे बच्चों, b1 हमारा ये रहा, ये हमारा b1 कितना था, -3, b2 कितना है, -9, b1/b2 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 9 कितने बार लगेगा, 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा b1/b2 इक्वल टू 1/3। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ दो कंडीशन है। अब यहाँ पे c1/c2 भी निकालेंगे, तो c1/c2 कितना हो जाएगा बच्चों, c1 हमारे पास है -3 और c2 कितना है,
C2 इक्वल टू -2। जब सोल्व करेंगे यहाँ से तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, C1/C2 कितना आ गया 3/2। तो यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो है, लेकिन C1/C2 नहीं है, यानी सेकेंड नंबर कंडीशन। सेकेंड कंडीशन का कितने सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इसके कोई सॉल्यूशन नहीं हो। क्वेश्चन में क्या करा था, यदि यूनिक सॉल्यूशन हो तब फाइंड करना है, तो इसका तो कोई सॉल्यूशन आया ही नहीं है ना। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, दूसरा है 2x + y = 5। 2x + y, दूसरा हमारे पास है 2x + y = 5। जब 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, तो ये हो जाएगा -5 = 0। इससे भी क्या करेंगे, कंपेयरिंग किससे, a1x + b1y + c1 = 0 से कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 है, तो a1 = क्या हो जाएगा 2। उसी तरीके से यहाँ देखिए b1 = क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ कुछ नहीं तो y के साथ क्या है 1 है, तो b1 = यहाँ पे हो जाएगा 1, और c1 = कितना है -5, है ना, दिखा दिए। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन से हम निकालेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारा है 3x + 2y = 8। इसे हम क्या लिख लेंगे, 3x + 2y - 8 = 0, है ना। इसे किससे कंपेयर करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए a2 = कितना आ गया बच्चों 3, b2 के जगह पे देखिए क्या है, यहाँ 2 है, और c2 के जगह पे कितना है बच्चों -8। चलिए a1 b1 c1 निकल गया, a2 b2 और c2 निकल गया। अब क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे। देखिए a1 हमारा कितना है 2 है, a2 कितना है 3, तो ये हो जाएगा a1/a2 = 2/3। इसी तरीके से फिर b1/b2 निकालेंगे, तो b1 हमारे पास 1 है, b2 हमारे पास 2 है, 1/2 हो गया। यहीं से हम क्या देख रहे हैं बच्चों, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। कौन सा कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में कितने सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन। तो यहाँ से जब एक सॉल्यूशन निकल के आ रहा है तो इसको आपको किस मेथड से सोल्व करना है, इसे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। चलिए आइए इसको हम सोल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग आज यहाँ पे सीखेंगे। बहुत आसान मेथड है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, सिर्फ प्लस माइनस का साइन में डिफर नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। ये हमारा था इक्वेशन 2x + y - 5 = 0 और 3x + 2y - 8 = 0। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आप क्या कीजिए, लिख लीजिए x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन, इतना कर लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए जी, x के नीचे क्या आएगा बच्चों, तो आप क्या कीजिए x को ढक लीजिए, है ना, x को ढक लेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। क्रॉस मत देख लीजिए किस तरह से करेंगे, सबसे पहले इस तरह से करेंगे। यहाँ देखिए y का कोफिशिएंट कितना है 1 है, y का कोफिशिएंट कितना है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 में, क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। फिर बीच में साइन लगाएंगे माइनस का, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे इसको, है ना। ये -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, -5 × 2 -10। बस लिख लिए, है ना, बहुत आसान है। अब देखिए उसी तरीके से जब y के नीचे हमको लिखना है तो y को ढक लेंगे, है ना, और देखिए फिर जब y को ढक लेंगे बच्चों तो ये हो गया 2 × -8, 2 × -8 कितना हो जाएगा -16। फिर बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, कितना आ जाएगा -15।
और जो यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, बाई के नीचे एक माइनस बाहर में हमको लगाना है, बस इसको आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, और x में माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 1 के नीचे क्या आएगा, तो आप कांस्टेंट टर्म को ढक लीजिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 2 2 जा 4 आ गया, माइनस लगाएंगे, फिर 3 1 जा 3, बस हो गया काम हमारा, है ना। चलिए बहुत आसान था। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास क्या हो गया बच्चों, यहाँ देखिए ये तो प्लस हो जाएगा, तो 15 में से 16 माइनस करेंगे, क्या करेंगे 15 में से 16 माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा -1, और चूँकि बाहर में भी एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। और ये हमारा हो गया 1/1। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब ये भी इक्वल है इसके और ये भी इसके इक्वल है, तो यहाँ से लिखेंगे x अपॉन 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 1। दूसरा में क्या देख रहे हैं बच्चों, बाई अपॉन 1 इक्वल टू 1, इसलिए बाई इक्वल टू 1। तो हमारा सॉल्यूशन क्या निकल करके आया यहाँ से, x इक्वल टू 2 और बाई इक्वल टू 1, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। चलिए ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3, 2 तो हो गया सॉल्व, 3 आते हैं। देखिए 3 में हमारा क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3x माइनस 5 बाई माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, या 6x माइनस 10 बाई माइनस 40 इक्वल टू 0, है ना। 20 था तो इधर ला करके माइनस कर दिए ताकि हमको आसानी हो जाए कंपेयर करने में, है ना बच्चों। तो इससे हम किससे कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1 बाई प्लस c1। एक स्टेप यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं बच्चों, a1 हमारे पास है 3, b1 हमारे पास है -5 और c1 हमारे पास है -20। उसी तरीके से देखिए a2 यहाँ पे हमारे पास है 6, b2 इक्वल टू कितना है -10 और c2 इक्वल टू -40। अब देखिए यहाँ पे a1 बाई a2 निकालेंगे, a1 बाई a2 हमारे पास आ गया 3/6, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। फिर देखेंगे b1 बाई b2 निकाल करके, b1 बाई b2 कितना हो गया बच्चों -5 अपॉन -10, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 जा 10, ये भी आ गया 1/2। फिर यहाँ से हम निकालेंगे c1 बाई c2, c1 हमारे पास -20 है और c2 -40 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारा आ गया 1/2। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, हमारा कंडीशन नंबर 3। तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, इसके मैनी सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 3 बाई -7 इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन दिया हुआ है ना। इसको और क्या लिख सकते हैं, x प्लस -3 इंटू बाई प्लस -7 इक्वल टू 0। इसको 1 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं बच्चों ताकि आप आसानी से a1, b1 और c1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। किससे कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0। देखिए a1 की जगह पे क्या है 1 है यहाँ पे, और b1 की जगह पे क्या है बच्चों -3 है, और c1 की जगह पे क्या है बच्चों -7। ठीक है, चलिए यहाँ से हम a1, b1 और c1 का वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल ली। अब देखिए दूसरा हमारे पास है इक्वेशन 3x माइनस 3 बाई -15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी किससे कंपेयर करेंगे, चलिए इसको भी और आसान लैंग्वेज में लिख देते हैं। ये हो गया हमारा 3x प्लस ये -3 बाई और ये हो गया प्लस -15 इक्वल टू 0। तो इसे किससे कंपेयर करेंगे,
a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a2 इक्वल टू 3 और b2 इक्वल टू देखिए क्या है बच्चों -3 और यहाँ पे c2 इक्वल टू कितना है -15। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे a1 बाई a2 निकालेंगे। a1 बाई a2 यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 1/3। फिर निकालेंगे b1 बाई b2। b1 हमारे पास है -3 और b2 हमारे पास है कितना, b2 हमारे पास है -3। और यहाँ पे निकालेंगे c1 बाई c2। c1 हमारे पास है -7 और c2 -15। चलिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, क्योंकि b1 बाई b2 हमारे पास कितना हो गया माइनस से माइनस कैंसिल और 3/3 यानी 1। क्या 1 और 1/3 इक्वल है क्या, नहीं। a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 यहाँ पे निकल गया है ना। तब यहाँ से हम क्या कह देंगे कि इस पेयर का कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और जब यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको निकालना है ना। चलिए आते हैं इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालते हैं। चलिए जो हमारा इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये है हमारा इक्वेशन सेकेंड। चलिए अब इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्या बताए थे बच्चों, बताए थे इसको सबसे पहले क्या कीजिए x अपॉन बाई अपॉन और 1 अपॉन कर दीजिए, बीच में इक्वल टू का साइन लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कैसे लेना, x के नीचे क्या आएगा, x को आप ढक लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना। सबसे पहले इस तरीके से करेंगे तो -15 इंटू -3 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45, तो प्लस का 45 हो गया। फिर बीच में क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है, फिर इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21। ठीक है, देखिए बाई में क्या ध्यान देना है, पहले ही आप माइनस लगा दीजिए नीचे, ठीक है, उसके बाद सॉल्व कीजिए। बाई को ढक लिए, यहाँ से क्या हो गया 1 इंटू -15 माइनस लगा दिए। फिर क्या करेंगे बच्चों, -7 इंटू 3 -7 इंटू 3 -21 है ना। चलिए अब फिर क्या करेंगे, 1 के नीचे क्या आएगा बच्चों, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म को ढक लेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इंटू -3 कितना हो जाएगा -3, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 इंटू -3 -9। बस हो गया हमारा काम। अब यहाँ से देखिए x अपॉन कितना हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस होगा 4 में से 2 माइनस होगा 2 24। यहाँ हो गया बाई अपॉन, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 21 में से 15 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6 और एक माइनस बाहर में तो ये -6 और ये हो गया 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस 9 -3 6। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या बताए थे, ये आपस में तीनों इक्वल है तो x अपॉन 24 इक्वल टू हो जाएगा 1/6 और बाई अपॉन -6 इक्वल टू भी हो जाएगा 1/6। तो यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 24/6 यानी कि 4 है ना, और यहाँ से हम y का वैल्यू निकालेंगे तो -6 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया -1 यानी x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -1।